पाकिस्तान में भारत से सस्ता है पेट्रोल डीजल। तो पाकिस्तान में जब ट्रेन गुजरती है तो जो आपके वहाँ रेलवे ढाले पे जो बैरिक गिरता है आपके वहाँ लोहे का रहता है और पाकिस्तान में रसरी का होता है। इसका जवाब आपको 2017 में ही दलित समाज ने दे दिया था। प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ 325 सीटें देकर दलित समाज ने बता दिया था कि जात और वर्ग के नाम पर बहकावे में नहीं आएगी। उनका हित भारतीय जनता पार्टी। उन लोगों के लिए बीजेपी ने क्या किया? मान लीजिए 2017 में दलितों ने वोट तो दे दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन दलित समाज के लिए क्या किया? आप पे आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के, चूंकि आप नेता हैं, दलाली का आरोप लग रहा है। आरोप प्रत्यारोप जनता का आरोप हो ही नहीं सकता है। विपक्ष का आरोप हर व्यक्ति पे लगता है, जो राजनीति में उसके ऊपर आरोप लगता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आरोप लग सकता है, इसका साक्ष्य नहीं जुटा सकते हैं। और आरोप मोदी जी पे भी लगता है। काम कैले बना पवन केडिया पवन केडिया काम करे या न करे, भाई हमन का तो भाई कोड़ पसार के बरसात में सूते खातिर हमन के बहुत कैले बना। रंगबाजी का भी आरोप है। अगर अपने लोगों के साथ तो मजबूती से खड़ा होना रंगबाजी है तो रंगबाजी में बार बार करूँ। योगी आदित्यनाथ जी महाराज के लिए जो उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है, पूरा देश जानता है कि वो इसी बड़बोला है। बड़बोलाई करके अपना रोटी सूखते हैं धर्म के नाम पे। अवैसी बड़बोले, लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं 350 पार इस वर्ष। अखिलेश यादव की अगर बात करें तो वही अखिलेश यादव है ना जो मंच को अपने पिता का सम्मान नहीं किया, धक्का दिए थे। और जब उनको उनके सरकारी आवास से उनको बाहर जाने के लिए कहा गया तो टूटी खोल कर लेकर गए थे। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इसको लेकर आपके क्षेत्र के विधायक जी ने क्या किया? मेरे पीछे आप जो सड़क देख रहे हैं, अभी मैं इस सड़क से गुजर रहा था। मैं हाटा से कप्तानगंज की ओर बढ़ रहा था। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 2022 का चुनाव नज़दीक है और बढ़ती महंगाई और युवा रोजगार को लेकर काफ़ी गहमागहमी मची हुई है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर नेता भी मुझे दिखे, जिनका नाम बंडिल बाबा, युवाओं के नेता माने जाते हैं और हाटा विधानसभा पर इनका बहुत बोलबाला। इसी कड़ी में इनसे हम पूछताछ करेंगे और जानेंगे कि इनकी क्या राय है, 2022 में इनकी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको प्रणाम करता हूँ, साथ में सम्मानित जनता को भी प्रणाम करता हूँ। 2022 में चुनाव है, क्या लगता है आपकी सरकार बनेगी? लगता नहीं है, हमारी सरकार बननी ही बननी है। हमारी सरकार की नीतियाँ जनता की नीतियाँ रही हैं। सरकार इस मुद्दों पे वोट देगी बीजेपी को जनता? महंगाई बढ़ गया है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, किस मुद्दे पे चुनाव देगी, वोट देगी? महंगाई की बात है तो अंतर्राष्ट्रीय मंच से जो तेल ओल का जो इस टाइम चल रहा है, पूर्ववर्ती सरकार जब कांग्रेस का केंद्र में सरकार हुआ करता था, आज से 4-5 साल पहले इतनी महंगाई नहीं थी, लेकिन तेल की महंगाई 82 से लेकर 88 रुपये तक गई थी। और चूंकि देश हमारा इतना विकास कर चुका है, हर क्षेत्र में हमारा देश प्रगति कर रहा है, तो थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, धीरे धीरे इसमें गिरावट आ रही है। जल्द ही इस चीज़ में आप लोग हमेशा पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान में भारत से सस्ता है पेट्रोल डीजल। तो पाकिस्तान में जब ट्रेन गुजरती है तो जो आपके वहाँ रेलवे ढाले पे जो बैरिक गिरता है आपके वहाँ लोहे का रहता है और पाकिस्तान में रसरी का होता है। अच्छा। तो पाकिस्तान से तुलना भारत की न करें। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, किसी और चीज़ से तुलना करें, पाकिस्तान से तुलना। चलिए, महंगाई पे बात होगी, रोजगार पे क्या बोलेंगे? रोजगार पर युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। अब जैसे अगर विपक्ष की बात करें तो सरकार किसी भी सत्ता पक्ष पे आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है। रही बात रोजगार की, तो कुछ दिन पहले अभी पुलिस की भर्ती आई थी जिसमें युवाओं को रोजगार दिया गया। 60,000 शिक्षकों को रोजगार दिया गया। पर गांव में युवाओं के लिए रोजगार तय किया गया है। बीच में कुछ कोरोना की वजह से जनता को फ्री सुविधा मुहैया कराने के कारण कुछ काम थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण हुआ। बाकी जल्द से जल्द इस पर भी हम अपने वादे पे खरे उतरे हैं। हर जगह भी 4 लाख से ऊपर हम लोगों ने रोजगार भी दिया है और युवाओं को रोजगार की और सारी सुविधाएं हैं, जो योजनाएं हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजनाएं लाई। चलिए, बाकी विधानसभा की बातें तो करेंगे, लेकिन आपके विधानसभा में जो वर्तमान विधायक हैं पवन केडिया, उन्होंने जनता के लिए क्या किया, यहाँ के गरीब जनता खासकर? अभी एक नज़र आप घुमाएंगे जो ये रोड जा रहा है, बैठी सम्मानित जनता भी है यहाँ पे। बहुत ही जर्जर हालात में यह रोड था और माननीय विधायक पवन केडिया के प्रयासों से, परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से यह अभी जल्दी बन के सफल हुआ है। आप जिस हाईवे पर अभी सफ़र कर रहे हैं, अन्य जगह का सड़क आप देख लें तो हाटा विधानसभा का हाईवे सबसे शुद्ध और सबसे शुद्ध और जबरदस्त व्यवस्था में यहाँ से लेकर कप्तानगंज तक कराया गया है। तो महाराज जी की नीतियों का दिन है और पवन केडिया जी के प्रयासों का दिन है। सुनने में आ रहा है कि आपके पार्टी के लोग ही आपके विधायक का विरोध कर रहे हैं। आपके क्षेत्र के लोग ही बीजेपी से जो जुड़े हुए हैं वो पवन केडिया का विरोध कर रहे हैं। मैं आपकी बातों से कुछ सहमत हो सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में विरोध कर कौन रहा है? जिनके बाप सपा में थे, भाई बसपा में थे और वो आज भाजपाई हुए हैं, ऐसे लोग ही उनका विरोध कर रहा है।
बाकी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पवन केडिया को अपना नेता मानता है और हमारे नेता पवन केडिया है। ये भी सुनने में आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं केडिया जी को टिकट नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी विचारों की पार्टी है, किसी एक व्यक्ति विशेष और किसी जात वर्ग की पार्टी नहीं है। पार्टी विचारों की पार्टी है। टिकट का निर्णय आला कमान लेगा। भारतीय जनता पार्टी माननीय विधायक पवन केडिया जी को ही लाएगी, बाकी पार्टी जिसको भी लाएगी हम साथ रहेंगे। जो बहुजन समाज है, जो दलित समाज है, वो किसको वोट देगा इस बार? भारतीय जनता पार्टी को देगा? इसका जवाब आपको 2017 में ही दलित समाज ने दे दिया था। प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ 325 सीटें देकर दलित समाज ने बता दिया था कि जात और वर्ग के नाम पर बहकावे में नहीं आएगी। उनका हित भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों के लिए बीजेपी ने क्या किया? मान लीजिए 2017 में दलितों ने वोट तो दे दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन दलित समाज के लिए क्या किया? यह भी चीज़ मेरे मुंह से सुनना अच्छा नहीं रहेगा। मैं आपको बता दूं कि गरीबी रेखा के नीचे हमारे सबसे ज़्यादा दलित भाई आते हैं और सबसे ज़्यादा राशन उन्हीं के साथ मुहैया होता है। सबसे ज़्यादा राशन मुहैया हमारे दलित समाज के भाइयों को हुआ। सबसे ज़्यादा आवास की जो सुविधा थी हमारे दलित भाइयों को मिला। आप लोगों को जानकारी होगी कि आयुष्मान भारत जो 5 लाख तक का मेडिकल उपचार जो कराने का हमारे सरकार ने एक योजना निकाली थी, सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड हमारे दलित भाइयों के पास है। तो अभी तक दलित के नाम पे बसपा हुआ या सपा हुआ या अदर वाइट पार्टियाँ हुई जात के नाम पे लोगों को ठग रही थी। सभी वर्गों का, सभी जातियों का, सभी धर्म का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में है और हमने सबका सम्मान किया। सबको साथ लेकर सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान करने का काम। आवास दिया आप लोगों ने? अब आवास की बात अगर करें तो यहाँ पे बैठे लगभग जितने भी लोग हैं एकाध को छोड़कर सभी को आवास मिला होगा। नहीं, दलित समाज की मैं बात दलित समाज की बात कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है 70% घर तक आवास पहुँच चुका है। जो लोग पात्र हैं उनकी सूची तैयार हो रही है, उनको जल्द से जल्द। सबसे जरूरी है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। इसको लेकर आपके क्षेत्र के विधायक जी ने क्या किया? अब मैं आपको शिक्षा की बात करूं तो हेत्तीपुर टोल प्लाजा के पास कई करोड़ के लागत से क्षेत्र के युवाओं और जिले के युवाओं के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण करा रहे हैं। स्वास्थ्य की अगर बात करेंगे तो आप हैं कि आपके हाटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को ICU, एक्सरे, प्राइवेट रूम, जनरल रूम, ऐसे तमाम सुविधाओं के साथ एक अलग भवन का निर्माण हो रहा है जो करोड़ों की लागत से बन रहा है। आप इसका भी करा सकते हैं। एक और सवाल मेरे जहन में, असुद्दीन अवैसी कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसको इस बार CM योगी को हरा देंगे। CM योगी हमारे लिए आदर्श है और योगी आदित्यनाथ जी महाराज के लिए जो उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है पूरा देश जानता है कि ओवैसी बड़बोला है। बड़बोलाई करके अपना रोटी सेकते हैं धर्म के नाम पे। अवैसी बड़बोले हैं, लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं 350 पार इस बार सपा हो जाएगी। आप अखिलेश यादव की अगर बात कर रहे थे, वही अखिलेश यादव है ना जो मंच पे अपने पिता का सम्मान नहीं किया तो धक्का दिए थे और जब उनको उनके सरकारी आवास से उनको बाहर जाने के लिए कहा गया तो टोटी खोल कर लेकर गए थे। तो उनके बड़बोलेपन का इसी से आप समझ सकते हैं कि इनका स्तर क्या है। अखिलेश जी का जनता पार्टी के कार्यकर्ता निष्ठावान कार्यकर्ता है, खरीद फरोख्त हमारे कार्यकर्ता करते नहीं हैं और सपा का हमेशा पेशा रहा है गुंडई के दम पे वह लोग ऐसा चीटिंगबाजी किए थे। सपा का पेशा रहा है गुंडई, लेकिन साड़ी तो सपा के महिला नेता का ही खींचा गया था और भारतीय जनता पार्टी आप मीडिया वालों ने इस मुद्दे को बड़ा चढ़ा के दिखाया था। अच्छा, आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, मैंने भी ध्यान से देखा था, सभी लोगों ने ध्यान से देखा था कि साड़ी नहीं खींचा गया था कागज, जो बहुत ही गलत था। एक महिला के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। साड़ी नहीं खींचा गया था, उसमें कागज खींचा गया था जिसमें पल्लू गिरा था, जो हमारे महाराज जी ने तुरंत पूरे थाने को सस्पेंड किया था और उसके साथ उन्होंने तुरंत पूरे थाने की स्टाफ को सस्पेंड किया। दोषी व्यक्ति के साथ कार्रवाई हुआ और जेल भी गया। अगर यही सपा की सरकार होती तो शायद गायत्री प्रजापति के तरह इनको कुर्सी मिलती बगल में और मुलायम सिंह की तरफ, विजय मिश्रा की तरह हेलीकॉप्टर में लेकर उड़ जाते। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता उसके साथ नहीं खड़ा हुआ, उनके ऊपर कार्रवाई हुई। एक मैं आपसे पर्सनल सवाल करना चाहूँगा। आप पे आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के, चूँकि आप नेता हैं, दलाली का आरोप लग रहा है आप पे। आरोप प्रत्यारोप जनता का आरोप हो ही नहीं सकता है। विपक्ष का आरोप हर व्यक्ति पे लगता है, जो राजनीति में है उसके ऊपर आरोप लगता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आरोप लग सकता है, इसका साक्ष्य नहीं जुटा सकते हैं। और आरोप मोदी जी पे भी लगता है और आरोप बड़े बड़े नेताओं पे भी लगता है। साक्ष्य जुटा के आएंगे, स्वागत है। तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे मीडिया के माध्यम से? उनको संदेश यही देना है कि आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप और ये सब बातें फैलाएं। जनता जानती है कि बंडिल बाबा क्या करते हैं और जनता जानती है कि मैं किस स्तर से सहयोग करता हूँ अपने लोगों। आप पे रंगबाजी का भी आरोप लग रहा है। अगर अपने लोगों के साथ मजबूती से खड़ा होना रंगबाजी है तो रंगबाजी मैं बार बार करूँगा। अच्छा,
आप लोगों के साथ खड़े हैं इसलिए आपको रंगबाज लोग बोल रहे हैं। नहीं, मैं अपने लोगों के साथ उस स्तर से खड़ा रहता हूँ कि इससे अपना एक भाई है, यही मेरी, अब ये मेरा वर्क है, मैं इसको करूँगा। अब इसको आप रंगबाजी कहते तो मैं रंगबाज हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? घनश्याम कुमार यादव। क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार बनेगी? मोदी की। मोदी जी की। लेकिन लड़ तो योगी जी रहे हैं। योगी जी लड़ रहे हैं तो उन्हीं के माध्यम से तो लड़ रहे हैं। अच्छा, उन्हीं के माध्यम से। हाँ। अच्छा, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए क्या किया इन्होंने? योगी क्या जी? किया? जो किया वो किया है, उसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है तो क्या बताऊँ। अच्छा, इस बार भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार बनेगी। फिर बनेगी। तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, हमारे चाचा जी भी, इनसे भी जाने। बताओ चाचा बता दो, केकर सरकार बनी? मोदी के बनी, मोदी बीजेपी के बनी। मोदी छाड़ के दूसर के थोड़ा ही और हटवा में पवन केडिया यहाँ की नहीं है फिर? अब ये नाई बदला सके नहीं, हम पवन के रिया ही है कि केहू आई हवा बा पवन केडिया के। और उनके हवा तो बटले बा। हाँ। अच्छा काम कैले बना पवन केडिया। मोदी के हवे बा, अजीजनाथ बाबा का हवे बा। हाँ, दूसर कौन हमन के कहल जाई या जानल जाई? हमन के तो ढेर बतियावे वाला है ही जाना है। न पढ़ल न लिखल, अंगूठा छाप आदमी। अरे तो वोटवा पिए लोग के वोटवा से तो ये लोग नेता तो बने ना। वोटवा तब जब वह पहिया दूसर थोड़ा ही के उपाय काम कैले बना पवन केडिया के क्षेत्र में। आ पवन केरिया काम करे या न करे, बाकी हमन का तो भाई गोड़ पसार के तनी बरसात में सूते खातिर हमन के बहुत कैले बाना। अच्छा, बरसात में गोड़ सूते खातिर बहुत कैले बना। पवन केडिया क्षेत्र में काम किए हैं? बहुत विकास हुआ है। बहुत विकास हुआ है। 2022 में फिर बीजेपी की इससे पहले राधेश्याम सिंह की सरकार थी, उससे ज़्यादा काम किए। नहीं, राधेश्याम सिंह भी जो काम किया है, हाँ। लेकिन विधायक जी ने बहुत पवन केडिया ने अच्छा काम किया। उनकी हवा है, दोबारा से विधायक बनेंगे। जी जी। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और ये हाटा विधानसभा है जो गोरखपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार बनेगी, जो कि पवन केडिया वर्तमान के विधायक हैं। और हमारे पीछे युवा नेता बंडिल तिवारी यहाँ पे मौजूद है, जिनका नाम दुर्गेश तिवारी है। इनका भी साफ शब्दों में कहना है कि जो विपक्ष है कितना भी विरोध कर ले, कितना भी आरोप लगा ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा से उत्तर प्रदेश में आने वाली है।